हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 17 जुलाई की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता किस देश ने जीती है? विच कंट्री हैज वॉन 48th कोपा अमेरिका कॉम्पिटिशन? अर्जेंटीना, कोलंबिया, स्पेन, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। और किसको हराकर जीता है? तो इसने कोलंबिया देश को हराया था इस प्रतियोगिता में। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये कोपा अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका पहला एडिशन 1916 में हुआ था। ये अब की बार कहाँ पर हुआ है? अर्जेंटीना में हुआ है। किसने जीता? उरुग्वे ने जीता। जो पहला वाला था, जो पहला वाला एडिशन है, वो किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था और अर्जेंटीना को हराया था। 2024 की बात करें तो ये कौन सा वाला एडिशन है? इसका 48वां एडिशन है। हुआ कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। और उसके भी शहर मियामी शहर में ये हुआ था, हार्ड रॉक स्टेडियम में। और देख लेते हैं किसने जीता इसको। अर्जेंटीना ने जीता और अर्जेंटीना का ये 16वां खिताब है। किसको हराया? कोलंबिया को हराया। 108 साल के इतिहास में यह दूसरी बार था कि कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जो है ये दक्षिण अमेरिका के बाहर आयोजित किया गया। तो इससे पहले 2016 में अमेरिका में किया गया था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया गया था। अब 2024 में ये उत्तर अमेरिका में किया गया है, यानी कि दक्षिण अमेरिका से बाहर। अब बात कर लेते हैं हम अर्जेंटीना की कुछ स्टैटिक चीज़ों की। तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो ब्यूनस एरिस है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है अर्जेंटीना पेसो, अर्जेंटीनी पेसो। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जेवियर माइली। और देख लेते हैं फुटबॉल से संबंधित और क्या चीज फैक्ट्स रहे हैं 2023-24 में, उनको देख लेते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 ये किसको मिला? मेरी एरप्स को मिला। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर मैनचेस्टर सिटी को मिला। 20th फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये सऊदी अरब को मिला। बेलेंडी और अवार्ड मेंस के लिए लियोनेल मेसी को मिला। वुमेन के लिए एटाना बोनमार्टी को मिला। फीफा मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 2022 में हुआ था और ये इसका 22वां एडिशन था। हुआ कहाँ पर था? कतर में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? लाइव इसका शुभंकर था। इसका खिताब किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2000 मतलब यानी कि इसका 23वां एडिशन कब होगा? तो ये 2026 में होगा। कहाँ पर होगा? तो उत्तरी अमेरिका में होगा, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। इन 3 देशों में इसका आयोजन होना है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप का 25वां एडिशन निकल कर आ गया है कि कहाँ पर होना है। तो ये 2034 में होगा, 2034 में होगा, सऊदी अरब में होगा। और 2034 में ही सऊदी अरब 22वें एशियन गेम्स को होस्ट करेगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 वाला जो कि इसका 10वां एडिशन होगा, इसको कौन होस्ट करेगा? ब्राजील होस्ट करेगा। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियों को देख लेते हैं जिनका संबंध फुटबॉल से है। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ड्यूरेंट कप, आशुतोष कप, मर्डिका कप। इन सब ट्रॉफी और कप का संबंध फुटबॉल से है। फीफा की स्थापना की बात करें तो ये 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द खर्ची पूजा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में होने वाला एक फेस्टिवल है खर्ची पूजा महोत्सव। अब देख लेते हैं इससे संबंधित और भी बातें देख लेते हैं। खर्ची पूजा, इसे 14 देवताओं का त्यौहार भी कहा जाता है। यह हर साल शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है जो आषाढ़ के चंद्र महीने के 8वें दिन पड़ता है। यह 7 दिनों तक चलता है। इस बार 14 जुलाई को शुरू हुआ,
यह उत्सव अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। त्रिपुरा की बात हुई तो त्रिपुरा की स्टेटिक देख लेते हैं। कैपिटल आपको पता ही होगा, अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह और यहाँ के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी। यहाँ का एक और पूजा महत्वपूर्ण है, केर पूजा। यहाँ पर कोक बरोक भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसको जीरो लाइन कहा जाता है। यहाँ पर और भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे चापचार कुट महोत्सव, सागा दावा महोत्सव, मी दम नाफी महोत्सव और वांगला महोत्सव। ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एग्रीश्योर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स? नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई, सिडबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। तो नाबार्ड ने इस चीज की घोषणा की है। यहाँ पर एग्रीश्योर नाम हमें दे रखा है, तो एग्रीश्योर का मतलब क्या है इसको देख लेते हैं। तो एग्रीश्योर की फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, इसकी फुल फॉर्म है। बात नाबार्ड की हुई है तो नाबार्ड के बारे में इसकी स्टैटिक जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं केवी साजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में के APCNF कार्यक्रम यानी कि आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को पुर्तगाली गुलबेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य के APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबेकियन पुरस्कार 2024 के द्वारा सम्मानित किया गया? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। इसको आप कैसे याद रखोगे? इसमें जो दो टर्म है एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, तो APCNF कार्यक्रम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसको गुलबेकिन पुरस्कार मिला है। तो अब कुछ राज्यों की योजनाएं देख लेते हैं, स्टेट स्कीम्स देख लेते हैं। जैसे मिशन महिला सारथी पहल किसने चालू की है? तो उत्तर प्रदेश ने चालू की है। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना किसने चालू की है? हिमाचल प्रदेश ने चालू की है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किसने चालू की है? महाराष्ट्र ने चालू की है। कृषक उपहार योजना ये भी उत्तर प्रदेश ने चालू की है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज किसने चालू की है? बिहार ने चालू की है। और योजना के बारे में देख लेते हैं। उन्नत आरोग्य श्री योजना ये आंध्र प्रदेश ने चालू की है। SC और ST छात्रों के लिए योग श्री योजना किसने चालू की है? पश्चिम बंगाल ने चालू की है। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने चालू की है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश ने चालू की है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी कौन सा बना है, यानी पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है, पुर्तगाल की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बैन नॉन वेजिटेरियन फूड? काशी, अयोध्या, वाराणसी, पलिताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पलिताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये दुनिया का पहला शहर ऐसा बना है जहां पर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो विश्व भर में या देश में, हमारे देश में पहली बार हुई है। तो भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना है? तो गुजरात का मोढेरा गांव बना है। भारत की पहली सोलर सैटेलाइट यानी सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो ये सांची बनी है जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो ये केरल का कोझिकोड है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? ये उदयपुर है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो कोच्चि बना है। देश का पहला AI सिटी कौन सा बनेगा? तो लखनऊ बनेगा। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो वाराणसी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड सेफ्टी रिंग टू एनहांस इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी? बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, SBI, PNB।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीएनबी। तो पीएनबी ने एक ये सुविधा लॉन्च की है सेफ्टी रिंग के नाम से। ये इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। बात करें पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं। इसकी थीम है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थॉमस मुलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से हैं? थॉमस मुलर हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? इटली, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। तो इनका किससे संबंध है? इनका जर्मनी देश से संबंध है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएनएल के सीएमडी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द सीएमडी ऑफ बीएसएनएल? रॉबर्ट जे रवि, रजत शर्मा, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, सुजाता सोनिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट जे रवि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बी हेल्ड? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन होगा? गोवा में होगा। अब भारत के कुछ इंपोर्टेंट समिट देख लेते हैं, मतलब इंटरनेशनल समिट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? साउथ कोरिया के अंदर सियोल में हुआ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये कहाँ पर हुआ है? यूएई में हुआ है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ये कहाँ पर हुआ है? ब्रुसेल्स में हुआ है। नोवा रायसीना डायलॉग ये कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। और अब की बार के चीफ गेस्ट कौन रहे? तो ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोताकिस रहे। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ पर हुआ? ये गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? दुबई में। विश्व धरोहर 2024 की 46वीं जो एडिशन है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो ये कहाँ पर हुआ? गांधीनगर में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ पर होगा? ये फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये नासिक में। पहला भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ पर हुआ? ये गुवाहाटी में हुआ। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का सेशन हमारा खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।